प्रश्न पूछते हैं विभीषण से, बताओ विभीषण तेरा भाई कैसे मरेगा? तो क्या प्रभु नहीं जानते थे? 30 बाणों का प्रयोग कर रहे थे, रावण नहीं मर रहा था। पर विभीषण से पूछा कि रावण कैसे मरेगा, ये क्यों नहीं मर रहा है? तब जाके विभीषण ने कहा कि प्रभु 31वां बाण का प्रयोग करिए, खाली सिर और भुजा काटने से 10 सिर 20 भुजा 30 बाणों से काम नहीं चलेगा। ना भी कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता है। विभीषण शरणागति नाम का ग्रंथ है, आप पढ़ लीजिए। तो विभीषण जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रभु कहते मुझे क्या जरूरत है? जीव से पूछ रहे तुम चाहते हो कि नहीं कि रावण मरे? तो प्रभु प्रश्न करते हैं। और अगर विभीषण को यह मालूम था तो पहले क्यों नहीं बताया? प्रभु लड़ रहे हैं, पसीना निकल रहा है, थक रहे हैं, पर अभी बोला नहीं विभीषण। तो यहां प्रभु ने जब मुनि जी से, गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव ने कितनी सुंदर सुधि पहुंचाई, अहिल्या की सुधि प्रभु तक पहुंचाई। भूतकाल की कथा तो सुनाई, पर संक्षेप में, ये परित्यक्ता है, पापग्रस्ता है, कामग्रस्ता है, वो उस कथा सुनाई भूतकाल की, पर वहीं पर छोड़ दी। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि उसके पति ने, गुरुदेव ने कहा उसके पति ने उसको दंड दिया, पर मुझे तो ऐसा लगता है ये कितनी अड़िग भाव से इतने वर्षों से आपके आने की प्रतीक्षा कर, कितनी धैर्यशालिनी है वो। आपकी कृपा चाहती है। दंड बहुत हो चुका है, कुछ ज्यादा ही दंड मिल गया है उसको। प्रभु अब आप उस पर कृपा कीजिए, अपने चरण का संस्पर्श कराइए, वो चरण रज के द्वारा उसको शाप मुक्त कर दीजिए। तो किस तरह से संत सद्गुरु जीव की व्यथा प्रभु तक पहुंचाते हैं और प्रभु की कथा जीव तक पहुंचाते हैं। और इस तरह से जो प्रभु सर्वसमर्थ है, यद्यपि उनमें कामना इच्छा नहीं है, पर उनके हृदय में वह प्रेरणा उत्पन्न कर देते हैं, उनके हृदय में करुणा गुण प्रकट करवा देते हैं, और तब जीव की समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है कि प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता आज बहुत अधिक है। त्रेता में आपने लीला की होगी, पर मैं जिस कलयुग में, जिस विभीषिका से परेशान हूं, मेरे अंदर एक ताड़का है, मेरे अंदर अहिल्या है, ये सारे विकार, ये सारे राक्षस आज भी मेरे अंतःकरण में विद्यमान है। प्रभु ये चुनौती है आपको। क्यों? उनका यह हृदय भवन प्रभु तोरा, पर तह बसी गए बहु चोरा। एक दिन दहाड़े तस्करी हो रही है, लूट मची है, और कहा तुलसीदास सुनु रामा, लूटे तस्कर तब धामा। तो प्रभु आप कृपा करके मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान कर दीजिए। और अपने को सामने रख करके गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब जीव मात्र, संसार के प्रत्येक व्यक्ति की ओर से प्रभु से ये आर्त प्रार्थना करते हैं। और ये समाधान उन्होंने हमें रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया है, जो शाश्वत समाधान है। कल भूतकाल नहीं, वर्तमान ही नहीं, भविष्य में भी जब भी किसी की जीवन में बुद्धि, जब किसी की पत्थर हो जाएगी, जड़ हो जाएगी, तो उसका समाधान इसी पद्धति से प्राप्त हो गया। ऐसा शाश्वत कालजयी ग्रंथ है रामचरितमानस। आप सबके चरणों में निवेदन बार बार कर रही हूं कि अवश्य आप रामचरितमानस का आश्रय ले। एक शाश्वत सद्गुरु है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको दिशा देगा, दृष्टि देगा। और अगर मानस को समझ में नहीं आ रहा है तो इस राम किंकर सत साहित्य का भी आप लाभ लेकर के अपने जीवन में, ये आज की पीढ़ी के लिए मैं विशेष बार बार अनुरोध कर रही, जो दिशा विहीन हो रही है और जहाँ पर देख रहे हैं हम कि जहाँ नैतिक मूल्यों में इतनी गिरावट आ रही है, तो ये मानस एकमात्र ऐसा हम सब के पास वह
प्रकाश, परम प्रकाशक जो है दिव्य ग्रंथ है, जिसका सहारा लेके अवश्य हम सब का बेड़ा पार हो सकता है। श्री राम की